हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रुथ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। क्या जितनी हाइप है डीयू की उतना ये वर्थ इट है? अब देखो, यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी बिकॉज आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। मिरांडा हाउस जो कि टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करी है। तो आई विल टेल यू कि एक्चुअली क्या गैप है यहाँ पे, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट अलग ही दिमाग में पिक्चर लेकर आते हैं कि ऐसी कॉलेज लाइफ होगी, ऐसा हमारा पीयर ग्रुप होगा, ऐसा एक्सपोजर होगा। बट वहाँ पे जब उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो एक डिसअपॉइंटमेंट जो बाद में होती है, वो रियलिटी चेक मैं आपको पहले ही दे देना चाहती हूँ। नॉट एवरी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ द हाइप। नो डाउट टैग आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मिलता है, बट यहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज एक गैप है। जब आप बात करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहले हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, आपका एसआरसीसी, स्टीफेंस, एलएसआर, ये सारे कॉलेजेस की ही हाइप दिखती है जो इंस्टाग्राम पे आपको ग्लैमरस एक कॉलेज लाइफ दिखाई जा रही होती है। बाकी कॉलेजेस की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट रियलिटी है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नॉर्मली, इवन टॉप कॉलेजेस का भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। आपने बहुत सारी रील्स ऐसी देखी होंगी, स्टीफेंस की सीलिंग गिर रही होती है, मतलब बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा पुरानी है, कोई रेनोवेशन नहीं हो रहा है। आपके क्लासरूम में एसीज नहीं है प्रॉपरली। दिल्ली में तो इतनी गर्मी होती है। ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं, तो आप नॉर्मल कॉलेजेस में फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? देन आपने सैनिटेशन की प्रॉब्लम देखी होगी, वॉशरूम को लेके बहुत सारे कॉलेजेस में ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इतनी होप या इतनी हाइप लेके मत चलना, बिकॉज आपको एक एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस पे देखने को मिलेगा। नाउ प्लेसमेंट रियलिटी क्या है? अब प्लेसमेंट सेल, बहुत सारे कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट सेल भी नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट सेल, प्रॉपर प्लेसमेंट पोर्टल है। लाइक फॉर माई कॉलेज मिरांडा, उसका प्रॉपर प्लेसमेंट पोर्टल है जहां पर आप अप्लाई करते हो, कंपनीज आती हैं, वो लिस्ट करते हैं, आप वहां से अप्लाई करते हो। देन इट्स अबाउट यू एंड द कंपनी। सो मैं अपने कॉलेज का प्लेसमेंट सेल आपको दिखा दूंगी, किस टाइप की कंपनीज एंड किस कोर्स से स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है। मेजरली जो प्लेसमेंट है इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स से होती है। बाकी स्टूडेंट या तो ऑफ कैंपस प्राइवेट जॉब्स के लिए देखते हैं, अदरवाइज मेजरली स्टूडेंट सीयूटी पीजी मास्टर्स के लिए जा रहा होता है, कैट के लिए, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी, एसएससी, इन सब के लिए जा रहा होता है। तो ये एक रियलिटी चेक आपको पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट नहीं है तो बैकअप आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाना पड़ेगा। दूसरा जो एक मेजर ड्रॉबैक है सीयूटी का, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो ड्रीम कॉलेज स्टूडेंट का अलॉटेड कॉलेज है उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी रैंडम कोर्सेज मिल जाते हैं जो स्टूडेंट को करने भी नहीं होते हैं। एंड ओवरऑल ड्रॉबैक ये भी है कि स्टूडेंट ने प्रेफरेंस शीट में सारे कोर्सेज एंड कॉलेज डाल दिए। अब वो डिसाइड नहीं कर सकता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉम्पिटिशन डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा कोर्स एंड कॉलेज मिलेगा। और फिर अगर स्कोर कम है, कट ऑफ सिस्टम की वजह से स्टूडेंट को ऐसे कोर्सेज कॉलेज भी अलॉट हो जाते हैं, वो जाते भी हैं उसमें जिनमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, कॉलेज भी अच्छा नहीं है, बट उन्हें 3 साल वहीं पे बिताना है एंड स्टूडेंट फील वेरी डिसअपॉइंटेड। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर सीयूटी 2026, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होगी, जो आपको कॉमर्स वाला के सीयूटी के बैचेस में मिल जाएंगे। कॉमर्स वाला ने लॉन्च किए हैं प्रवेश सीयूटी कॉमर्स बैचेस। इस बैच में आपको मिल जाएगा कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर सीयूटी 2026। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड जीएटी। इसके आपके लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, डेली डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस आफ्टर ईच लेक्चर्स, देन वीकली टेस्ट एंड एनालिसिस, आपको मेंटरशिप भी होती है एंड डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, यहाँ पे इनकी अभी 15 अगस्त की सेल भी चल रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेल है, तो आपको हेवी डिस्काउंट मिल जाएगा इन बैचेस पे। सो आप एनरोल कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगी इन बैचेस का, एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड AJ200 टू गेट एडिशनल ऑफ ऑन दीज बैचेस। तो आप जल्दी से एनरोल कर लो एंड अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है एंड टॉप कॉलेजेस में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नो डाउट मिलती है। प्लेसमेंट रियलिटी आप एक बार देख लो, ये मिरांडा हाउस का प्लेसमेंट पोर्टल है, आप लिंक्डइन पर जाओगे तो आपको सर्च करने पे मिल भी जाएगा। सो ये सारी आपकी कंपनीज आई थी एंड पैकेज आपकी हाईएस्ट 24 है, देन 9 इज एवरेज, 8.8 इज मीडियन पैकेज। एंड जो प्लेसमेंट गई हुई है वो इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को गई हुई है। लाइफ साइंसेस से भी है स्टूडेंट्स, बीएससी फिजिकल साइंसेस से एक बच्चा है, तो समझ लो 40 के बैच में एक बच्चे की प्लेसमेंट लग रही है। और ये इट्स अबाउट दीज पीपल जिन्होंने प्लेसमेंट क्रैक की है। ज़्यादातर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की प्लेसमेंट है, देन मैथ्स से भी प्लेसमेंट है, गोदरेज प्रॉपर्टी, आप कंपनीज भी देख सकते हो। यहाँ पे जोलॉजी ऑनर्स से भी प्लेसमेंट है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की प्लेसमेंट है, आईसीआईसीआई बैंक भी प्लेसमेंट ऑफर करता है। तो मैथ्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ही मेजरली आपको प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन फिजिक्स वाला इज ऑल्सो हायरिंग, तो ये भी कॉलेज टू कॉलेज कंपनीज आती हैं, तो यहाँ से भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। बट अगेन पूरे इतने बैच में से 1 एंड 2 स्टूडेंट को ही मेजरली प्लेसमेंट मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। बट चलो टॉप कॉलेजेस में एटलीस्ट कंपनीज तो आ रही हैं, बाकी अदर कॉलेजेस जो तुम्हारे नॉर्मल कॉलेजेस हैं वहाँ पे कंपनीज, प्लेसमेंट सेल जैसी कोई भी चीज़ नहीं है।
तीसरा जो एक प्रॉब्लम है पीयर प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ का, इवन इन टॉप कॉलेजेस भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि एवरीवन इज डूइंग समथिंग। आप लिंक्डइन खोल रहे हो, कोई यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा है, कुछ यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट जो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रैक कर पाते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो एक प्रेशर जो आता है, क्योंकि हर आप क्रीम स्टूडेंट के बीच में हो, अगर आप टॉप कॉलेजेस में हो तो आप इवन आप SRCC में हो तो एवरीवन इज डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहा है। फिर उस रेस में आप एक चले जाते हो तो वहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत डीमोटिवेटेड एंड डिप्रेस फील कर रहा होता है। सो ये पार्टी एंड अल्कोहल कल्चर DU के स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो एज अ सीनियर मैं आपको यही गाइड करूंगी कि एक अच्छा पीयर ग्रुप रखो। आई एम नॉट सेइंग कि आप एंजॉय मत करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, बट एक सर्टेन लिमिट आपके पास होनी चाहिए कि ठीक है, गलत चीज़ों में मुझे नहीं जाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक्स पार्ट। NEP आ तो गया DU में, बट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। NEP के अकॉर्डिंग आपके पास 7 सब्जेक्ट्स तो आ गए, सेक है, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिशन, बट उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। दिस नो वैल्यू एडिशन इन दोज कोर्सेज। वो अभी भी थेरेटिकल आउटडेटेड कोर्स हैं एंड इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी ज़्यादा सीट्स ही नहीं है। अगर कोई अच्छा सेकंड वैक है भी तो उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। आपके गूगल फॉर्म आते हैं एंड जल्दी जल्दी से वो सीट्स फिल हो जाती हैं एंड बाकी के स्टूडेंट जो रिमेनिंग सेक वैक के ऑप्शन होते हैं वो उनको मजबूरन लेने पड़ते हैं, ठीक है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बट स्टिल दे आर स्टडिंग दोज सब्जेक्ट्स। ओवरऑल सेकंड वैक आपके CGPA इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं, बट देयर इज नो वैल्यू एडिशन एज सच। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फैकल्टी एंड टीचिंग, नो डाउट प्रोफेसर्स आर हाईली एजुकेटेड, बट उनके पढ़ाने का तरीका अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीका ही फॉलो कर रहे हैं। देयर इज नो लर्निंग इन द क्लासरूम। बस सिंपली आप क्लासरूम में जाते हो, बैठते हो, प्रोफेसर्स PPT रीड कर रहे होते हैं एंड यू विल टेक द नोट्स। तो अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ही चल रही है। देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, नो इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। तो ये एक प्रॉब्लम, एक ड्रॉबैक है अभी भी कॉलेजेस का। एंड ऑब्वियसली जो आप पीयर टू पीयर लर्निंग करते हो कॉलेज में, वही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन दिस लेक्चर एंड क्लासरूम लर्निंग, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे डिफरेंस आता है। दूसरा, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। DU के कॉलेजेस में हॉस्टल्स आर नॉट देयर, मतलब बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। अगर हॉस्टल में हैं भी कुछ कॉलेजेस में तो 1-2 बच्चों को हॉस्टल सीट्स मिलती हैं। बाकी PG ओनर्स दे आर चार्जिंग वेरी हाई, मतलब यहाँ पे रूम रेंट 10,000 इज़ द मिनिमम एक्सपेंस पर मंथ। तो ये एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। तो स्टूडेंट को पता नहीं होता, उन्हें लगता है फीस तो ठीक है 20,000 है, विल मैनेज। बट जब यहाँ पर आके देखते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस हमारा जा रहा है और इतना कुछ ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। देन पॉलिटिक्स एंड डिस्ट्रैक्शन। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, स्टूडेंट यूनियंस यहाँ पे ABVP है, दे आर वेरी एक्टिव, बट इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती हैं स्टडीज स्टूडेंट की। ये सारी जो रैलीज निकल रही होती हैं उसकी वजह से क्लासेस कैंसल्स हो रही हैं, कॉलेज में डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप रील्स में भी देखते होंगे कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से भी स्टूडेंट डिस्टर्ब रहते हैं वहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। बट हाँ, ओवरऑल जो लीडर्स हैं उनके लिए दिस इज़ बेनिफिशियल, जिनको आगे पॉलिटिक्स में ही जाना है, बट अदर स्टूडेंट्स दे आर सफरिंग। सो या दैट्स ऑल अबाउट दीज 6 पॉइंट्स जो यहाँ पे थोड़ा सा है रियलिटी चेक जो मैं आपको देना चाहती थी। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉलेज में आने के बाद आपको ये चीज़ें पता लगती हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आप कौन से कॉलेज में हो और अभी तक आपको क्या लगता है कि आपको रियलिटी चेक मिली या नहीं मिली। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।